सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि मार्केट मंडे को कैसे बिहेव कर सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिसको मार्केट कल को रिस्पेक्ट कर सकता है और कैसे एनालिसिस किया जाता है। ये मैं भी आपको सिखाऊंगा ताकि आप खुद से भी एनालिसिस कर सके, ताकि आप भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके, ताकि आप खुद से भी एनालिसिस करके कल को ट्रेड कर सके। दोस्तों, हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाते हुए एनालिसिस करते हैं ताकि हमको समझ आए कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कहना चाह रहा है और छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये वन डे का चार्ट है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 और आखिरी में ये 5वीं कैंडल एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया है। ओके, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे को पता है सर, ये बार बार रेड कैंडल बना रहे, मार्केट में क्या सेलिंग आने वाली है? नहीं, साइकोलॉजी समझो। अगर आप देखोगे ये 1 दिन की कैंडल रेड बनी, 2 दिन की कैंडल रेड बनी, 3 दिन की कैंडल रेड बनी, 5वीं दिन की कैंडल रेड बनी, मतलब कि पूरा एक वीक मार्केट जो है वो गिर रहा है, बट वो गिर नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो गिरावट किसको बोलते हैं? अगर आप इसको देखो, गिरावट इसको बोलते हैं, गिरावट इसको बोलते हैं, गिरावट इसको बोलते हैं। अब इसको देखो, अब इसको देखो, ये कोई गिरावट आई है क्या? मार्केट गिर ही नहीं रहा है, उल्टा मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी बेरिशनेस नहीं है, मार्केट में अभी बुलिश जो है वो जिंदा है, जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें सेलर्स भी अवेलेबल है, बट उनके पास पावर्स नहीं है। इसलिए मार्केट, अगर आप देखोगे तो मार्केट 5 दिन से अगर आप देखोगे तो गिरना चाह रहा है, बट वो गिर नहीं पा रहा है। ओके, और आखिरी इन दी एंड में अगर आप देखोगे तो एक ठोक ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक बना दिया है। अब बुलिश कैंडलस्टिक को देख के क्या समझ में आता है? अब ध्यान से देखो, एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करी होगी, ये देख रहे हो ये एरिया, ये वाले रेड एरिया, मार्केट का ये ऑल टाइम हाई था और मार्केट उसके बाद से यहीं के जोन पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था। अब बार बार स्ट्रगल करने के बाद एक टाइम के बाद मार्केट ने तोड़ा भी और मार्केट इसको सपोर्ट लेने आया भी। अब देखो उसी सपोर्ट लाइन में अब एक ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक बन चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में जो ऑप्शन बायर्स रहते हैं या फिर जो भी बायर्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, उनको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल चुका है, मार्केट अपने सपोर्ट पे आ चुका है। क्या पता कल को एक मार्केट यहाँ पर से कैंडल बना के क्लोजिंग दे दे, यहाँ पर एंट्री और यहाँ पर ऐसे लगा के ऊपर का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, ये आपको 1 आवर में अभी समझ में आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट क्या बोल रहा है। इसमें ये मार्केट बोल रहा है कि भाई मैं 4 से 5 दिन में अभी तक गिर रहा हूँ, गिरने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं गिर नहीं पा रहा हूँ और इन दी एंड में अभी मैंने अपना ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको मैंने ब्रेक किया है और अभी मैंने जाके एक बुलिश कैंडलस्टिक डोजी कैंडल बना चुका है। 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बिहेवियर, कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है। ओके, हर चार्ट को पढ़ने से पहले आपको 1 आवर में मार्केट का बिहेवियर पता चल जाएगा कि आपको बाय साइड की ओर जाना है कि आपको सेल साइड की ओर जाना है। ठीक है, तो 1 आवर क्या करता है? 1 आवर में आप मार्केट का नेचर, मार्केट का कैरेक्टर और मार्केट का बिहेवियर समझते हो। अब समझो यहाँ पर भाई मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप देखोगे ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। हमने 1 डे के चार्ट में भी समझा है कि मार्केट इतने दिन से गिरने की कोशिश कर रहा है, 4 दिन से वो गिर ही नहीं पा रहा है। अब वो देखोगे आप गिरावट कैसी है, मार्केट की गिरावट कैसी है? मार्केट की गिरावट अप साइड की ओर चलते हुए है। कैसे है मार्केट का स्ट्रक्चर? आपने नहीं देखा होगा तो मैं मार्केट का स्ट्रक्चर का आई बटन में लिंक डाल दूंगा, मार्केट का स्ट्रक्चर वीडियो देख लोगे और समझ में आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट की चाल क्या होती है। मार्केट की चाल ऐसे होती है, हायर हाइज, हायर लोस, हायर हाइज, हायर लोस, लोअर हाइज, लोअर लोस, लोअर हाइज और लोअर लोस। ठीक है, यही चीज़ आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखना है और फाइंड करना है मार्केट का चाल क्या है। क्या वो हायर हाइज और हायर लोस लगा रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोस लगा रहा है? अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आप ये देखो, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट बहुत देर से फॉलो कर रहा है। ये देखो, अब अगर आप देखोगे सर ये ट्रेंड लाइन तो फॉलो कर रहा है पर मार्केट का स्ट्रक्चर का क्या हुआ? अब समझो, मार्केट को पहले बड़ा करो और आपको समझाने में ज़्यादा इजी होगा। अब देखो कहानी समझो। अगर आप देखोगे तो मार्केट ये हायर हाई लगाया, ये हायर लो लगाया, ये हायर हाई लगाया, ये हायर लो लगाया, ये हायर हाई लगाया, ये हायर लो लगाया, ये हायर हाई लगाया और ये हायर लो लगाया, ये हायर हाई लगाया और मार्केट अगर आप देखोगे तो यहीं पर अपना हायर लो बना रहा है आखिरी।
इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ना हमेशा एक नया हायर लो लगा रहा है, एक नया हायर लो लगा रहा है। मतलब इस लो से इस लो ऊपर एक नया लो शिफ्ट होते जा रहा है, एक नया लो शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, और हायर हाई का मतलब क्या हो रहा है, ये इसके हाई के ऊपर एक नया हाई और बनते जा रहा है, इसके हाई के ऊपर एक और नया हाई बनते जा रहा है, और एक और नया हाई बनते जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है, हायर हाइस और हायर लोस का। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ये हायर हाइस हायर लोस और हायर हाइस हायर लोस का, ये कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो इतना समझ में आता है कि मार्केट अभी हर सपोर्ट पे बाइंग ले रहा है और मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। तो अब दिमाग में जोर डालो, एक स्ट्रक्चर जो हायर हाइज और हायर लोस का चल रहा है, तो चेंज इन बिहेवियर कब आता है, मार्केट अपना कैरेक्टर कब बदलता है। मतलब एक ह्यूमन है तो वो अपना कैरेक्टर कब बदलता है, वैसे ही मार्केट भी अपना कैरेक्टर बदलता है। अब वो कैसे बदलता है ये समझो। अगर एक हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर है तो ये डाउन ट्रेंड की ओर कब शिफ्ट होगा, जब वो एक नया हायर हाई बनाने में सक्षम ना हो और पुराने जो हायर लो है उसको ब्रेक कर दे, फिर इस हायर लो का रेजिस्टेंस मान के वो फिर गिरना चालू कर दे। ओके, तो हम उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को अगर गिरना है ना, तो उसको अपना ये जो, अगर आप देखोगे ये एक पुराना जो करंट में हायर लो लगा हुआ है ना, इसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा तब जाके नीचे आना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में डाउन साइड के लिए तब तक वेट करना है जब तक कि ये जो हायर लो है ना ये ब्रेक नहीं हो जाता। ओके सर, इतना समझ में आता है। बट अब अप साइड का ट्रेड लेने के लिए क्या प्लान है, अब हम मार्केट में डिटेल में लेवल्स बनाते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे, और लेवल बनाने का काम 15 मिनट में होता है, 1 आवर में नहीं होता। 1 आवर में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, आप ये कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अपना पुराना जो लो है वो नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब लेवल्स को उस हिसाब से मार करने के लिए आपको 15 मिनट में चलना होगा। ठीक है, तो हम 15 मिनट में चलते हैं। एंड नाउ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अपने लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपने चार्ट को जितना स्क्वीज़ हो सके उतना स्क्वीज़ कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग स्विंग्स पॉइंट है, ताकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ कर सको। और लेवल्स बनाने के लिए आप सिर्फ 4 चीज़ें यूज़ करोगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंट, फिबोनाची का टूल और आपके कैंडलस्टिक्स के जो स्विंग्स पॉइंट होते हैं वो सबको कनेक्ट करना। अब देखो इस चीज़ों को और अच्छे से समझना सीखो। ठीक है, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। अब 15 मिनट में अगर आप देखोगे, ये लोअर हाइस, ये लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस। सर क्या पता चल रहा है, हर बार एक नया लोअर हाइस, हर बार एक नया लोअर हाइस, हर बार एक नया अपर लोअर हाइस, हर बार एक नया अपर लोअर हाइस। ठीक है, मैंने डिस्कस किया कि 1 आवर में मार्केट को गिरना है तो अपना पुराना लोअर हाइस को तोड़ना होगा। ये वाला लोअर हाइस जो है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस फ्राइडे मार्केट में भी मार्केट यहीं से घूम के गया था। तो अगर कल को मार्केट इसको तोड़ेगा, 2 चीज़ें दिमाग में आएंगी। क्या, पहला ये ट्रेंड लाइन टूट चुका होगा, दूसरा ये जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है ये लाइन टूट के अब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करके नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा, अब उसके लिए भी लेवल मार्क करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मार्केट में हम टारगेट जो लेते हैं वो लेवल्स के हिसाब से लेते हैं। अंधाधुंध कहीं पे भी आप प्रॉफिट एग्जिट नहीं करते, आपको अपना एग्जिट और अपना एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। अब प्राइस कितना गिरेगा ये आपको फिबोनाची का टूल ऑटोमेटिकली बता देगा। जस्ट फिबोनाची का टूल लो। अब देखो ये वाला स्विंग दिख रहा है आपको, हमको मार्केट में लोएस्ट स्विंग टू हाईएस्ट स्विंग को फिबोनाची को कनेक्ट करना रहता है। आपको ऑटोमेटिकली आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही मिल जाएंगे। यहाँ पर इस फिबोनाची के टूल को रखो और इसको यहाँ से इसके टॉप हाई प्राइस पे ये इस वीक पे यहाँ पर ला के रख दो। अब आपको समझ में आता है कि यार 0.5 और 0.6 मार्केट के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आते हैं। अब इसका सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है, देखो ये 0.6 का लेवल है। अब देखो इसको मैंने मार्क क्यों किया, 2 कारण। पहला, मार्केट का स्विंग यहाँ से गिरा था और ऊपर जाके बहुत देर तक मार्केट यहीं पर टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, तो ये लेवल ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा, जब मार्केट ऊपर आया, ठीक है, और मार्केट जब ऐसे एम पैटर्न बना के नीचे गया था तब मार्केट इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो माइंड में क्या आ रहा है कि कल अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। और यहाँ तक का टारगेट लेने का मतलब कितना, 23,200 का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि साइकोलॉजिकल
एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब इतना समझ में आता है कि कल को मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की ओर जाता है, मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है और वैसे डाउन ट्रेंड की रैली कंटिन्यू करके नीचे गिरता है और ये वाले लेवल्स को तोड़ देता है और इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, तो आपको बस इस रेजिस्टेंस पे सेल करना है और यहाँ तक का टारगेट लेना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके सर, डाउन साइड के लिए तो प्लान कर लिया, अब अप साइड का क्या? अब आपको अप साइड की ओर ट्रेड लेना है, तो अप साइड की ओर ट्रेड लेने के लिए आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है। अब सपोर्ट कब बनता है? जब रेजिस्टेंस टूटता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो। अगर आप रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले देखो मार्केट कहाँ से गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से मार्केट बार बार गिरे जा रहा है। ठीक है, ये वाला मेरा रेजिस्टेंस लाइन हो गया, क्योंकि मार्केट बार बार 2 दिन से इसी का रेजिस्टेंस खा खा के नीचे गिर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहीं से खुलता है, नीचे आ जाता है, मार्केट यहीं से ओपन होता है, नीचे आ जाता है तेज़ी से। तो अगर कल को मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन हो जाता है, नीचे आता है, अब ये 23,500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये उसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मान लो अगर एक बुलिश कैंडल बन भी गई तो हम नीचे का एसएल रख के ऊपर की हो तो ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ऐसे भी तो रिएक्ट कर सकता है। अगर आप देखोगे मार्केट ऐसे खुला, यहाँ पास खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर चले जाए, तो अब आपको क्या मिल गया? एक अपसाइड की ओर ट्रेड भी मिल गया, डाउन साइड की ओर भी ट्रेड मिल गया। और अगर मार्केट इसके बीच खुल जाता है तो ये आपका साइडवेज रेंज हो गया, जहाँ पर सबको ट्रेड नहीं करना। कि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल था, तो एक ही कंडीशन में अपसाइड की ओर कि अगर मार्केट 23,500 के ऊपर ओपन हो जाए, नीचे आने दो, सपोर्ट लेने दो, फिर मार्केट ऊपर जाए। डाउन साइड की ओर तभी ट्रेड लेना जब मार्केट का 23,335 का लेवल टूट जाए और नीचे आए, रेजिस्टेंस ले और यहाँ तक का 23,200 जो कि साइकोलॉजिकल अपने बिहेवियर में एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। तो दोस्तों एनालिसिस इस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको भी एनालिसिस करना है तो आप 1 डे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बीच में अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर दे सकते हो, कैंडल की क्लोजिंग देख के आप अपना ट्रेड प्लान खुद से कर सकते हो और खुद से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना ध्यान रखें और अच्छे से ट्रेड करें। सी यू सून।